अनवर साहब, फंड्स जारी हुए या नहीं इस पर तो बात होगी, मगर अभी तक हुकूमत जो है वो 4-3 वाले बेंच के मामले में ही फंसी हुई है। बजाय इसके कि जी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो टकराव है, मैं ये पूछना चाहूँगी कि कानून साजों को ये जो कवानीन हैं इनकी समझ क्यों नहीं आ रही है जिस पर कानूनदान अमल करवा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आपका सवाल है इसके बहुत सारे पहलू हैं। आपने जब अभी कहा था कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं और जो इस वक्त हुकूमत है और पार्लियामेंट है वो ये कहती है बेसिकली कि ये जो फैसला है ये 4-3 का है या 5-2 का नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए, इसमें बड़ा सिंपल जवाब है पहले इसी पॉइंट का कि जब उन्होंने ये एक दफ़ा कह दिया और आप जाके अपीयर हो गए उस फैसले के बाद, और जब कोर्ट ने कहा कि आप तो अपोज कर रहे थे और आपने बॉयकॉट करने की कोशिश की थी, तो जब वुकला ने कह दिया कि हम बॉयकॉट नहीं कर रहे, हम कोर्ट में मौजूद हैं और इस चीज़ के ख़िलाफ़ कोई रिव्यू भी फाइल नहीं हुई, कोई डॉक्यूमेंट फाइल नहीं हुआ, महज एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट और स्टंट क्रिएट करने के लिए ये बातें कही गई हैं। जबकि वो एक्चुअली बल्कि पार्लियामेंट में मुझे याद है आसिफ जरदारी साहब की स्पीच थी, उसमें भी उन्होंने इसका जिक्र किया और कहा कि ये फैसला तो आ गया है तो नेगोशिएट कर ले। तो जब ये बातें हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने वो फैसला तो एडमिट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, अब आप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। दूसरा इशू जो बड़ा इम्पोर्टेंट है जो इसमें रेज किया आपने अभी थोड़ी देर पहले जी। और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को या कानून को ये समझ क्यों नहीं इनको आती कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये, और काम सुप्रीम कोर्ट का ये नहीं है कि वो इलेक्शन कराए या ना कराए। उनका काम है कि कानून को और कॉन्स्टिट्यूशन का आता करे और उसको इंटरप्रेट करे। अब इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर आपके सामने ये रख दूं मैं अगर कि इनफैक्ट अगर आप ये जजमेंट पढ़ें तो इसके अंदर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 90 दिन में कराने हैं। उन्होंने कहा कि उसमें जब नॉट लेटर देन 90 डेज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसको आप 90 डेज से आगे नहीं ले जा सकते, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा है कि 14 दिन के अंदर आपको रिजल्ट अनाउंस करने हैं और 21 दिन के अंदर आपने असेंबली को असेंबल करना है, 125 डेज। जब ये सब लिखी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो इसमें मुबालगा किस बात का है? तो वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ सामने रख कर बता दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है और इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन का ये है। हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन आपको इस दौर में कराने हैं इसलिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आप खिलाफ नहीं जा सकते। सही, ये है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसके बाद शौकत यूसुफ से आपकी तरफ आऊँगी। अनवर साहब, एक चीज़ और समझा दीजिएगा कि ये फैसला कौन कहाँ करेगा कि जो फैसला है वो 4-3 का था, 3-2 का था या 5-2 का था? मैं मुझे पीछे थोड़ा चला जाता हूँ। जी। आप देखिए जो फैसला इनिशियली आया 7 बेंच में से 2 माइनस हो गए, 5 ने उसमें से 2 ने ये लिख के दिया कि हम जो हैं चीफ जस्टिस के पास भेज रहे हैं ताकि वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर लें अपनी मर्जी की। मंसूर शाह साहब ने लिखा उसके ऊपर कि मैं बेंच से रिक्यूज नहीं करूंगा। बाकी दो जजेस थे, उन्होंने ये बात नहीं लिखी। उन्होंने कहा कि हम भेज रहे हैं चीफ जस्टिस के पास ताकि वो अपना एक फ्रेश बेंच बना ले। तो इसका मतलब ये है उन्होंने रिक्यूजल दे दिया था। अलावा मंसूर शाह साहब ने कहा कि मेरा फर्ज है कि मैं बैठूं और वो बैठे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जब 2 इधर निकल गए और 2 पहले निकल गए, 4 बाद निकल गए जब उसके, तो बैलेंस जो बेंच रह गई वही फैसला करेगी और वो इंक्लूडेड नहीं थे। अब जब ये याया साहब ने जब ये लिखा अपना जजमेंट पोस्ट फैक्टो, तो उन्होंने बाद के मामलात भी लिख दिए जबकि वो बेंच पे बैठे हुए ही नहीं थे। जब शख्स बेंच पे नहीं बैठा हो तो वो कैसे अपना व्यू दे सकता है उस बेंच के पर? तो इसलिए ये फैसला जो है 3-2 का है और कोई इसके अलावा और। ठीक है जी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।